सो हे गाइस, लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड सीरीज के इस पार्ट की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर क्रेजी वो दाव पहुंच चुका होता है उसी ऑक्शन हाउस के ही अंदर। लेकिन उसके साथ साथ अब वहां पर पहुंच चुका था शाओ चैन, जिसकी वजह से वहां से काफी सारे बंदे भागकर बाहर आने लगते हैं। जिसके बारे में बताते हुए मिस्टर जियांग को तभी एक बंदा ये कहने लगता है कि जरूर से वो जो लड़का वहां पर है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को रखता होगा, इसीलिए मेरे ख्याल से हम लोग उससे जितना ज्यादा दूर हो सके उतने ज्यादा दूर चले जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि वहां पर क्या हो सकता है और वहां पर क्या हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ सुनते हुए तभी मिस्टर जियांग ये कहने लगता है कि लेकिन मिस्टर क्रेजी वो दाओ ने ये सारी की सारी चीजें मेरी वजह से की है, मुझे बचाने के लिए। तो फिर तुम लोग खुद ही सोचो कि आखिर मैं उसको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। आज मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा वफादार है। तुम लोग खुद ही सोचो, आखिर मैं अपने एक भाई जैसे गार्ड को उसकी जान खतरे में डालकर कैसे जाने दे सकता हूँ। इसी वजह से मेरे साथ में जो कोई भी आना चाहता है, मेरा साथ देना चाहता है, तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं ऑक्शन हाउस पर। जिससे कि उसको कई सारे लोगों के चलते और भागने की आवाज तो आती है, लेकिन वो सभी के सभी यंग मास्टर की तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ भाग जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। जो चीज देखते ही यंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है कि तुम लोग कितने ज्यादा स्वार्थी हो, आखिर अपने ही साथी की जान को ऐसे खतरे में डाल के कैसे जा सकते हो। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है उसी ऑक्शन हाउस को, जहाँ पर शाओ चैन ने यहाँ के सभी बंदों की तो हालत ही खराब कर दी थी। अब तो मिस्टर क्रेजी वो दाओ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि उसने अब तो शाओ चैन के सामने अपना सर झुका दिया था, अपने घुटनों को टेक लिया था। लेकिन फिर भी हमें यंग मास्टर जियांग की तारीफ तो करनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी हालत होते हुए भी, ये जानते हुए भी कि वो कभी भी शाओ चैन से जीत नहीं पाएगा, फिर भी वो आ जाता है अपने साथी मिस्टर क्रेजी वो दाओ को बचाने के लिए। और ये कहने लगता है कि तुम जो कोई भी हो, मैं यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ मिस्टर क्रेजी वो दाओ को। अगर अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा मेरा मुकाबला करके दिखाओ। जिसके बाद फिर वो भागते हुए अटैक करने के लिए आ रहा था शाओ चैन के ऊपर। लेकिन यंग मास्टर के अंदर इतनी भी एबिलिटीज नहीं होती कि वो हमला भी कर सके। वो सीधा ही मुंह के बल नीचे चला जाता है अपनी हालत को खराब करते हुए। शाओ चैन कहने लगता है कि तुम तो अभी ठीक से मार्शल आर्ट भी नहीं जानते, फिर भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गए। यंग मास्टर कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में भी जानता हूँ, इसी वजह से ना तो मुझे तुम्हारा कोई डर है और ना ही तुम्हारी पावर्स का कोई डर है। इसके बाद उसने जैसे अटैक किया होता है, मिस्टर क्रेजी वो दाओ उसको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन शाओ चैन ने केवल अपनी 2 उंगलियों से एक तगड़ा अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो सीधा जाके टकरा जाता है मिस्टर क्रेजी वो दाओ से। वो दाओ कहने लगता है कि यंग मास्टर, मैं तो यहाँ पर आपको ही बचाने के लिए आया था, मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ से चाहे चुके थे फिर आकर वापस क्यों ही आ गए। यंग मास्टर कहने लगता है कि मैं आकर तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, तुमने ही ठेका ले रखा है मुझे बचाने का, मेरा भी तो फर्ज बनता है तुम्हें बचाने का। लेकिन अब तभी उन दोनों के ही सामने यहाँ पर आ जाता है शाओ चैन। वो ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हो किंग ज़ू डोमेन जियांग फैमिली के यंग मास्टर, लेकिन जब तुम कोई भी मार्शल आर्ट को जानते ही नहीं, तुम अपने बारे में इतनी ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन क्यों फैलाते हो। मुझे लगता है कि तुम अपनी ब्लॉक्ड विटैलिटी के साथ में ही पैदा हुए थे, तुम्हारी फिजिक ही ऐसी नहीं है कि तुम मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर भी सको। जो बातें सुनने के बाद मिस्टर क्रेजी वो दाओ ये कहने लगता है कि अगर तुम हमारे यंग मास्टर के बचपन की इलनेस के बारे में कैसे जानते हो, उनको क्या बीमारी थी, वो किस वजह से मार्शल आर्ट को नहीं सीख पाए, ये तुम्हें कैसे पता। तो शाओ चैन कहने लगता है कि देखो, अगर मेरिडियंसी ओपन ना हो तो ना सिर्फ हम केवल मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल पावर ना होने की वजह से तुम 10 साल के अंदर मारे भी जाओगे। जो बात सुनने के बाद मिस्टर क्रेजी वो दाओ और यंग मास्टर दोनों ही शॉक हो गए थे, जिसकी वजह से फिर तभी शाओ चैन यंग मास्टर को उठाता है और उसको अपने पास में लाकर उसकी बॉडी में अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को डालने लगता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर को डालने लगता है। इसकी वजह से भले ही उसको बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा था, लेकिन ये चीज उसी के लिए ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाली थी। शाओ चैन के पास में ये एबिलिटीज को देखकर जियांग मिंग सोचने लगती है कि कहीं शाओ चैन ही स्काई लॉर्ड तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मिस्टर क्रेजी वो दाओ अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत को देखता है तो वो तुरंत इस प्रोसेस को रोकने के लिए आता है, वो शाओ चैन को रोकने के लिए। लेकिन शाओ चैन तो अपने आप को जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता था, इसी वजह से उसने उसको तुरंत ही वहां से दूर भी कर दिया था। शाओ चैन देख रहा था कि यंग मास्टर की जो मेरिडियंस है वो पूरी तरीके से, इसीलिए उसको और भी ज्यादा एनर्जी को यूज करना पड़ेगा उसके मेरिडियंस को खोलने के लिए। यंग मास्टर ने कभी भी अपनी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी को फील किया ही नहीं था, इसकी वजह से अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाने की वजह से उसकी बॉडी भी थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी, उसको खून भी निकलने लगा था। मिस्टर क्रेजी वो दाओ तुरंत ही जाता है और अपने यंग मास्टर को उठाने की कोशिश करने लगता है, जो कि भी हाल फिलहाल में तो यहाँ पर अनकॉन्शियस ही हो गया था। इसी वजह से मिस्टर क्रेजी वो दाओ गुस्सा करने लगता है शाओ चैन के ऊपर। वो ये कहने लगता है कि आखिर तुमने मेरे यंग मास्टर के साथ में ये क्या कर दिया, अब चाहे मुझे तुम्हें मारने के लिए अपनी जान को ही क्यों ना गंवाना पड़े, मैं तब भी तुम्हारे साथ में फाइट करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर तभी अचानक से ही उठ जाता है यंग मास्टर
जो चीज देखकर तो मिस्टर क्रेजी वुडाओ भी शॉक हो गया था कि ये बंदे क्यों आकर हो क्या रहा है। अपनी बॉडी के अंदर तुरंत ही फील होने लगता है जैसे कि उसकी सारी की सारी मेरिडियंस ही ओपन हो गई हो। यहाँ तक कि अब तो उसकी बॉडी के अंदर स्पेशल पावर भी जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी, यानी कि यंग मास्टर के अंदर जो उसकी बीमारी थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है। जो सब कुछ किया होता है किसी और ने नहीं बल्कि शॉ चैन ने। इसीलिए अब यंग मास्टर अपनी पूरी बॉडी को फैलाने लगता है, अपने हाथ पैरों को चलाने लगता है। तभी फिर शॉ चैन लोगों से कहने लगता है कि अब क्या तुम लोग मेरे सामने सर झुकाने वाले हो या फिर मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। जो बात सुनते ही मिस्टर वुडाओ तो तुरंत ही अपने घुटनों पे आ जाता है और ये कहने लगता है कि प्लीज लॉर्ड ऑफ हेवन मुझे माफ कर दो, मेरे यंग मास्टर को माफ कर दो। आपने मेरे यंग मास्टर की जो इलनेस को ठीक किया है उसका कर्जा आकर मैं कैसे ही चुकाऊंगा। आज के बाद से मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके द्वारा दिए गए हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा, उसको मानूंगा। आप जो भी कहोगे मैं आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि जियांग चुआन भी उससे कहने लगता है कि मैं आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया। इसीलिए वो भी ये कहने लगता है कि आज के बाद से अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद करना। लेकिन फिर तभी यहाँ पर आ जाता है एक और बंदा जो कि होता है एक्चुअली में इस ऑक्शन हाउस का ओनर, और वो ये कहने लगता है कि अरे वाह मुझे क्या ड्रामा देखने को मिल गया। तुम लोग तो एक दूसरे को ठीक तरीके से जानते भी नहीं, एक दूसरे को अपना ऐसा साथी बना लिया जैसे कि जन्मों जन्मों के दोस्त हों। मुझसे मिलो, मेरा नाम है माओ फेंग और मैं इस चुन फेंग टावर का रियल ओनर हूं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है कि मैं आप लोगों की उस तरीके से सेवा नहीं कर पाया जैसे कि मुझे करनी चाहिए थी। जिस मोमेंट पर तभी यहाँ पर इस ऑक्शन हाउस को चलाने वाला बंदा आ जाता है। वो कहने लगता है कि प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दो, मैं आपके स्टोर ऑक्शन हाउस को उतना ख्याल नहीं रख पाया। जितने भी बंदे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन सभी ने मिलकर हमारे ऑक्शन हाउस को तोड़ा है, यहाँ की सारी चीजों को ही बर्बाद कर दिया। माओ फेंग ये कहने लगता है कि तुम क्यों चिंता करते हो, ये भी तो सोचो कि मिस्टर जियांग हमारे रेगुलर कस्टमर है, वो हमेशा यहीं पर ही आते हैं और अगर उनसे कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो भी जाती है तो मैं उसको माफ कर सकता हूँ। तभी शॉ चैन भी ये कहने लगता है कि मिस्टर माओ फेंग मैं आपकी दरिया दिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप पैसों से तो अमीर हो ही, साथ ही साथ दिल से भी बहुत ही ज्यादा अमीर हो। तो फिर माओ फेंग ये कहने लगता है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है, जो कोई भी खड़ा होता है, उसे जो भी कह दूं मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर चाहे उस वादे को पूरा करने के लिए मुझे हजारों सोने के सिक्कों को दान ही क्यों ना करना पड़े। बस मुझे ये बात पसंद नहीं है कि कोई भी किसी भी तरीके से हमारे प्रॉमिस को तोड़े। शॉ चैन कहता है कि मैं आपके साथ में और भी काफी सारी बातों को करना चाहता हूँ। माओ फेंग कहता है कि ठीक है आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपसे बातें करने के लिए जरूर से मैंने आपके लिए थोड़ी सी वाइन का भी इंतजाम किया है जो कि हमारी बातों में 4 चांद लगा देंगे और हमारे बीच में जो फ्रेंडशिप होने वाली है वो और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। लेकिन इन लोगों की बातों को सुन रहा होता है एक और बंदा, वो इस खबर को पहुंचा देता है अपने सेक्ट के पास में और ये बता देता है कि स्काई लॉर्ड आ चुका है टियान युआन सिटी में। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट को, जहां पर एल्डर फेंग को बंदी बना के ले जाया जा रहा था। जहां पर तभी सेक्ट का लॉर्ड ये कहने लगता है वैसे हमें एल्डर फेंग के साथ में ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, आखिर वो हमारे स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट का एक बहुत ही जाना माना मेहमान है। एल्डर फेंग कहने लगता है कि बस भी करो मास्टर यू, तुम बहुत बकवास कर चुके हो, बातों को घुमाओ मत, जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कह दो। तो मास्टर यू कहने लगता है कि मैं एल्डर फेंग की बात को ठीक तरीके से समझा नहीं था। उसको बताने लगता है कि हाँ तुम्हारी बात एकदम सच है, तुमने जिस स्काई लॉर्ड के बारे में बताया था वो एक्चुअली में आ चुका है टियान युआन सिटी में। इसी वजह से अब मैंने अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए और भी कई सारे सेक्ट को इनवाइट कर लिया, क्योंकि अब मैं अभी और इसी वक्त जाने वाला हूँ लिंगुन गेट पर अटैक करने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये काफी होगा पूरे लिंगुन मैन को खत्म करने के लिए। एल्डर फेंग कहने लगता है कि तुम लिंगुन मैन को खत्म नहीं करोगे बल्कि वहाँ पर रूल करोगे। मास्टर यू कहने लगता है कि हाँ मैं वहाँ पर अपने एक दोस्त को भेजना चाहता हूँ रूल करने के लिए। एल्डर फेंग कहता है कि मुझे बताओ तो जरा कि आकर वो बात सुनते हैं मास्टर यू ने उसकी बेड़ियों को खोल दिया था। एल्डर फेंग कहने लगता है कि सच में तुम एक बहुत ही ज्यादा अजीब बंदे हो। मास्टर यू कहने लगता है कि प्यार और न्याय मैं इन दोनों को कभी भी एक तराजू में नहीं रखता, जब जिसकी जरूरत होती है मैं तभी उसको परोसता हूँ। बस सही मौके का इंतजार किया जाता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। देखो एल्डर फेंग तुम भी ये जानते हो कि मैं और तुम हम दोनों ही एक जैसे ही लोग हैं, हमारी सोच मिलती है और हमारी ताकतें भी मिलती है। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक फायर दलदल को, जिसके अंदर अब एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहा होता है एक लॉर्ड, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लॉर्ड होता है जिसकी पहले भी फाइट हो चुकी थी शॉ चैन के साथ। उसके पास में तभी उसका एक सिपाही आता है जो कि ये कहने लगता है कि लॉर्ड हमारे पास में अभी एक मैसेज आया है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट से। जो इसका लॉर्ड है वो एक्चुअली में दिखाई दिया है टियान युआन सिटी में। इसी वजह से लॉर्ड यू किंगबो ने आपको इन्वाइट किया है अपने साथ में जुड़ने के लिए। वो आपकी और आपकी आर्मी की हेल्प को चाहते हैं ताकि वो लिंगुन सेक्ट पर हमला कर सके। जो बात सुनते ही ये लॉर्ड तुरंत ही
उस लावा से बाहर आ जाता है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है इल्यूजन लेडी को, जो कि होती है अपने ही सेक्ट में। वो भी अपने पावर्स को बढ़ाने पर ही ध्यान दे रही थी, अपने कल्टीवेशन को कर रही थी। इस मोमेंट पर तभी उसके पास में भी उसकी एक सेविका पहुंच जाती है और ये कहती है कि हमारे पास में एक मैसेज आया है स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट से, जिसमें सभी के जैसे यही लिखा गया था कि आपको इनवाइट किया गया है एक न्यू वॉर को लड़ने के लिए। इल्यूजन लेडी ये कहने लगती है कि युकिंग वो हम जैसी धारदार छुरियों को अपने साथ में मिलाना चाहता है ताकि वो किसी को मार सके। अब देखना ये है कि आखिर आगे चलकर होता क्या, क्योंकि मैं एक्चुअली में लिंगुइन मैन में नहीं बल्कि टियान युआन सिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। वहाँ पर जो भी ड्रामा या जो कुछ भी होगा मैं उसके बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है फ्लेम सेक्ट के कई सारे लोगों को, जिनका लॉर्ड अपनी पूरी की पूरी फ्लेम आर्मी के साथ में आगे बढ़ रहा था और इस पूरी की पूरी आर्मी को लीड कर रहा होता है लॉर्ड यू किंगबो। जिसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंगुइन सेक्ट, जहाँ पर मास्टर को ये पता चल चुका होता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। वो ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी आ रहा है वो आ रहा है जियांग मैंग को लेने के लिए। इसलिए सभी छात्रों मेरी बात को मानो, तुम सभी की जिम्मेदारी है अपने साथी जियांग मैंग को बचाने की। इस ऑर्डर को ये सभी के सभी लोग फॉलो भी करने वाले हैं। इसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है जियांग मैंग को और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।